नाज़रीन, एक बात तो है खुद अमीर होने की, मगर आज हम कुछ ऐसे खानदानों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी 7 नस्लें बिना कमाए रईसी के साथ जिंदगी गुजार सकती हैं। तो आइए देखते हैं दुनिया के अंदर सबसे अमीर फैमिलीज को। नाज़रीन, नंबर 10 पर है कोक फैमिली। कोक फैमिली की नेटवर्थ है लगभग $68 बिलियन। कोक एम्पायर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह। कोक फैमिली को अच्छी तरह पता है कि अपना पैसा किस तरह इस्तेमाल किया जाए और कैसे अपनी रईसी दिखाई जाए। ये अमेरिका की सबसे बड़ी प्राइवेट ओन कंपनी है और ये दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर भी हैं और अपना बिजनेस किसी तरह आगे बढ़ाते रहने के लिए यूएस पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव रहते हैं। इन लोगों को पेंटिंग्स का बहुत ज्यादा शौक है और इस खानदान ने बहुत महंगी पेंटिंग्स भी खरीद रखी है बाय फेमस आर्टिस्ट मोनेट और पिकासो। नाज़रीन, नंबर 9 पर है अंबानी फैमिली। नाज़रीन, दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे अमीर फैमिली है अंबानी फैमिली, जिनकी नेटवर्थ है $113 बिलियन। आप अंबानी फैमिली की रईसी तो इनकी मुंबई में बना घर इंटीरियर को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये 27 मंजिला वाला घर फिलहाल दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट होम है। इसमें अंबानी फैमिली तो टॉप 6 फ्लोर्स में रहती है और इसके बाद निचले फ्लोर्स में इनकी लग्जरियस और इम्यूनिटीज हैं, जैसा कि एक प्राइवेट थिएटर, एक प्राइवेट सिपा सेंटर और सबसे अजीब एक आइस रूम है जिसमें पूरा साल 0 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। और रही बात शुरुआत के 6 फ्लोर्स की, तो इनमें कई गाड़ियां पार्क होती हैं, जिसमें एक टाइम पर अराउंड 160 गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं, जिनमें इनकी लग्जरियस और सुपर कार्स मौजूद है जैसे रोल्स रॉयस, बेंटले, मेबैक, जी वैगन, रेंज रोवर, लैम्बोर्गिनी और भी बहुत सारी गाड़ियां इनके गैराज में मौजूद हैं। इनकी इनकम का बहुत सा हिस्सा रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से आता है, जिसमें टेली कम्युनिकेशन कंपनी जियो भी शामिल है। अभी हाल ही में इनके बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग हुई थी, जिसमें करीब 1000 करोड़ का खर्च आया था और अनंत अंबानी के पास तो करीब 200 करोड़ का वॉच कलेक्शन है। और अगर इनकी सबसे महंगी वॉच की बात करें तो हैप्टिक फ्लिप की ग्रैंड मास्टर चाइम है और इस घड़ी की कीमत है 75 करोड़ रुपए और इस घड़ी को बनने में 11 साल का वक्त लगा है। इसके सिर्फ 7 यूनिट ही बने और ऐसे ही घड़ी का ऑक्शन हुआ था 2019 में, जो करीब 225 करोड़ में बिकी थी। नाज़रीन, नंबर 8 पर आती है दी बिटनकोट फैमिली। इस फैमिली को इतना अमीर बनने में लेट ग्रेट लियान बिटनकोट का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसा नहीं है कि ये लियान से पहले गरीब थे, ये एक पुरानी रॉयल फैमिली है जिनका जिक्र 14th सेंचुरी से है। 2017 में लियान अपनी मौत के वक्त दुनिया की सबसे अमीर लेडी थी, जिनकी नेटवर्थ $44.3 बिलियन बताई जाती है, जो करीब 7,700 अरब से भी ज्यादा होते हैं और इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इनका जाना माना लोरियल कॉस्मेटिक ब्रांड है। नाज़रीन, नंबर 7 पर है द स्लिम फैमिली। मेक्सिको के वरन बफेट के माने जाने कार्लोस स्लिम येलो, जिनकी नेटवर्थ है $95 बिलियन। इतना पैसा होने के बाद भी आज भी अपने उसी पुराने 6 बेडरूम वाले घर में रहते हैं। ये अपनी कंपनी से मात्र कुछ $1000 ही लेते हैं, जो करीब 20 लाख रुपए होते हैं और इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम इनके इन्वेस्टमेंट से है। नंबर 6 पर है द वर्थहैमर फैमिली। एक होता है खुद अमीर बनना और एक होता है दूसरों की मेहनत के कारण अमीर बन जाना, और वर्थहैमर फैमिली की कुछ ऐसे ही कहानी है। 1920 में जब पेर वर्थहैमर ने इस वक्त की उभरती फैशन आइकन कोको शनेल के साथ डील की थी, तो तब इस फैमिली के अच्छे दिन शुरू हो गए, क्योंकि इस डील की वजह से फैमिली प्रॉफिट का 70% खुद रख लेती थी और 10% ही शनेल के पास जाता था। हालांकि वर्ल्ड वार के दौरान शनेल ने नाजेज के साथ मिलकर कंपनी को फैमिली से फ्री करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि वर्थहैमर फैमिली के असिस्टेंट जावेद, लेकिन फैमिली ने ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर के दौरान कंपनी की ऑनरशिप को एक कोला ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया था, जिस वजह से वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद भी कंपनी की ऑनर वायर। शनेल की मृत्यु के बाद फैमिली ने शनेल के शेयर्स को भी खरीद लिया और बिजनेस एक्सपैंड करते हुए इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया। नाज़रीन, नंबर 5 पर है दी मार्स फैमिली। वेल, मार्स फैमिलीज को मोस्ट हेडेड फैमिली भी कह सकते हैं, स्पेशली बाय डेंटिस्ट और पेरेंट्स, लेकिन बच्चों की तो जान है फैमिली नहीं इनकी बनाई हुई चॉकलेट्स। मार्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मगर सोचा इन सब के पीछे किसका हाथ है? जी हाँ, इन फैमिलीज का हाथ है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि चॉकलेट और कैरामल को मिक्स करके बेचने पर $126 तक कमा सकते हैं। इनकी कहानी शुरुआत हुई थी 1911 से, जब फ्रैंकलिन मार्स और इनकी बीवी ने मिलकर एक कैंडी बिजनेस स्टार्ट किया। हालांकि शुरुआत में ये बिजनेस वर्ल्ड वार के कारण फ्लॉप हो गया, मगर बाद में ये बिजनेस ग्लोबल हिट हो चुका था। आज इन्होंने कैंडीज के साथ और भी गाय सेक्टर में हाथ मारा है। 2007 में रिपोर्ट किया गया था कि जून मार्स, जो कि इस फैमिली के सदर से हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में हिस्टोरिक मार्बरी खाल ई स्टेट परचेज किया है, जो लगभग $50 मिलियन का है। नंबर 4 पर आता है वाल्टन फैमिली। आज अमेरिका के हर शहर में आपको वॉलमार्ट देखने को मिल जाएंगे, ऐसे जैसे माने कि इन गीगा स्टोर्स ने अमेरिका पर जीत हासिल की है। जाहिर ही सी बात है कि वाल्टन फैमिली जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी, आज वो बहुत अमीर बन चुके हैं। 1962 में सैम वाल्टन ने वाल्ट कंपनी की शुरुआत की थी और आज इनके 27 मुल्कों में 11,000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं और इस फैमिली की नेटवर्थ है $250
$250 बिलियन से भी ज्यादा। नंबर 3 पर आती है दी अर्नाल्ड फैमिली। इस फैमिली में दुनिया में बिजनेस और फैशन के दम पर अपना नाम कमाया है। बर्नार्ड अर्नाल्ड जो कि अभी इस फैमिली के मौके पर है और दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन भी हैं और इनकी बदौलत आज इस खानदान के नेट वर्थ $240 मिलियन है। इनकी शुरुआत सन 1970 में फ्रांस से हुई, जहाँ बेनार्ड अपने फादर की कंस्ट्रक्शन कंपनी से शुरुआत की थी और बाद में इन्होंने फैशन और लग्जरी में एंट्री मारी। आज इनकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा लुई डॉन डेवर और जेवांसी से आता है। इनके पास 150 साल पुराना एक महल भी मौजूद है और पेरिस में 18वीं सेंचुरी का पैलेस भी मौजूद है जिसकी कीमत $220 मिलियन है। इसके अलावा ये फैमिली 2 सुपर यार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की भी मालिक है और इनके पास एक लग्जरी यार्ड भी जो 330 फीट बड़ा और जिसकी कीमत 900 करोड़ रुपए है। इनकी कई होटल चेन्स भी हैं और एक प्राइवेट आइलैंड भी ओन करते हैं। नंबर 2 पर आती है द रोथस्चाइल्ड फैमिली। इस फैमिली की नेट वर्थ है $400 बिलियन से भी ज्यादा। इनकी शुरुआत बैंकर्स और फाइनेंसर्स के तौर पर हुई थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के दौरान जिस तरह इन्होंने फॉरेन ट्रांजैक्शंस और सिचुएशंस को हैंडल किया, इसी वजह से इनकी रेपुटेशन बहुत ऊंची हो गई और आज इस दुनिया की लगभग हर बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर्स के हिस्सेदार हैं। बैंकिंग के साथ माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में भी इन्वॉल्व हैं ये और असल में ये फेमस अपने आर्ट कलेक्शन की वजह से जिसकी कीमत $200 बिलियन बताई जा रही है। साथ ही साथ कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टीज और 2 पैलेस भी मौजूद हैं जिनकी कीमत $300 मिलियन है। और नंबर 1 पर आती है अल सऊद फैमिली। नाज़रीन, अमीर नाम सुनकर अल सऊद फैमिली दिमाग में आ ही जाती है। इन लग्जरियस लाइफस्टाइल और एक्सपेंसिव चीजों के आगे सब कुछ कम पड़ जाता है। जाहिर की सी बात है, जब आपके बैंक अकाउंट में $1.4 ट्रिलियन हो तो शायद ही ऐसा कुछ हो जो आप नहीं खरीद सकते। इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑयल और एनर्जी ट्रेड से आता है और एक बहुत बड़ा हिस्सा अरामको से जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो दुनिया की ऑयल सप्लाई का 15% है, जिस वजह से इनकी नेटवर्थ $8 ट्रिलियन। इसके अलावा कई बैंक, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, फोर्स, कंस्ट्रक्शन फर्म इसमें स्टेक होल्डर्स हैं और इनका एक असूल है कि अगर कोई चीज सोने की नहीं है तो हमारे काम की नहीं है, मगर ये तो कुछ भी नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस है, वो भी काफी फेमस है अपनी लग्जरी और एक्सपेंसिव वर्ल्ड वाइड प्रॉपर्टीज के मामले में, जिसमें चिटा यू लॉइस एक्सवी नामी प्रॉपर्टी भी शामिल है जिसकी कीमत है $300 मिलियन जो करीब 25 अरब रुपए होते हैं। अल अरब होटल भी शामिल है मीका में जिसकी कीमत है $3.5 बिलियन और सेल्स स्टैंडिंग लेनर सिटी डेड ऑफ न्यूयॉर्क जिसकी कीमत $1.1 ट्रिलियन रहेगी। हालांकि यह भी एक प्रोजेक्ट ही है, मगर इससे केवल यही फैमिली हकीकत में बदल सकती है।